हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अभी तक 6 क्वेश्चन आपने देखा कि हो चुके हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में मशीन ओवर रेट के। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपके लिए समझा रहा हूं। अगर आपने अभी तक पीछे के क्वेश्चंस ना देखा उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें मैंने साइड में लिख लिख करके बहुत अच्छे समझाया था, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़े से बड़े वाले आ गए। यानी इन क्वेश्चनों को एरिया ज्यादा चाहिए और ये वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो एग्जाम में मोस्टली आते ही आते हैं। आपके पास में कोई भी बुक क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने सिस्टम सीख लिया, तरीका सीख लिया, तो हर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। और मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूं तो देखिए वो कितना आसान तरीका है। ओके, तो स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। और यहां पर मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले 3 चीजें यहां पर हम डलवाते हैं, जो कि है डेप्रिसिएशन और रिपेयर एंड पावर। इन 3 को छोड़कर जो कुछ भी मिले वो ऊपर एक और आ सकता है यहां पर, जिसका नाम है मेंटेनेंस। वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ही आता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और इस तरह से डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर 3 नीचे और बाकी सब जो कुछ भी मिले ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूट द मशीन ओवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी कुछ जानकारी दी है उसके आधार पर आपको मशीन घंटा दर की गणना करनी है। कह रहा कॉस्ट ऑफ मशीन है 1 लाख, रेलवे फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस है 28,000। देखो ये सारे पैसे उसमें जुड़ जाते हैं। मशीन हम जितने की ला रहे हैं, वैसे 1 लाख की ला रहे हैं, 28,000 उसको फिट कराने में खर्च हो रहे हैं, तो मशीन हमारे लिए तो 1,28,000 की ही पड़ रही है, यानी हम 1,28,000 की ही मानेंगे मशीन को। आगे कह रहा है वर्किंग लाइफ है 10 वर्ष और वर्किंग आवर्स है 1800 पर ईयर और रिपेयर एक्सपेंसेस है 40% ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पहले डेप्रिसिएशन निकालोगे, उसका 40% जो भी निकल के आएगा वो रिपेयर में डालोगे। ठीक है, आगे कह रहा है पावर 10 यूनिट पर आवर 40 पैसा पर यूनिट की दर से है। ठीक है, तो और चिकनाई का तेल जिसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं 5 रुपए पर डे 8 घंटे के लिए। स्टोर 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 12 रुपए की दर से है। कंज्यूमेबल स्टोर्स जिसके लिए कहते हैं। और चालक का पारिश्रमिक है 10 रुपए प्रतिदिन। आप प्रत्यक्ष व्यय मानिए ना मानिए वो तो पड़ता ही है। और यहां पर इस तरह से इतना डेटा है जिससे ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो मैं आपके लिए बता दूं, स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले कहां से, ऊपर से ही। कह रहा कॉस्ट ऑफ मशीन है 1 लाख की, भैया डेप्रिसिएशन में ही जुड़ता है जाकर के। देखो 1 लाख की तो ये मशीन खरीद रहे हैं, प्लस 28,000 ये और लगा रहे हैं, यानी मशीन हो रही है 1,28,000 की। 1,28,000 की जो मशीन है वो चलेगी 10 वर्ष चलेगी, तो 1 वर्ष में नुकसान करेगी 12,800 का। ठीक है, अब यहां पर जो वर्किंग आवर्स हैं वो इसने बताया 1800 घंटे। हाँ 1800 पर ईयर है, ये एनुअल है और यहां पर पूरे वर्ष में 1800 घंटे मशीन चलेगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि रिपेयर एक्सपेंसेस हैं 40% ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो कितना है 40% ऑफ डेप्रिसिएशन का है। ठीक है, जो भी डेप्रिसिएशन निकल के आएगा उसका लगाएंगे हम। ठीक है, आगे कह रहा है पावर, कह रहा 10 यूनिट प्रति घंटा है और 40 पैसे की दर से। तो भैया 10 यूनिट है 40 पैसे की दर से, तो बिजली इसने खर्च कर दी पूरी घंटे में 4 रुपए की। आगे कह रहा है चिकनाई का तेल जिसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं 5 रुपए पर डे है। अब ये पर डे के हिसाब से है तो पर डे का डाल देंगे लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये 5 रुपए का पर डे का दिया हुआ है, अमाउंट में ही डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टोर कह रहा 8 रुपए की दर से है, कंज्यूमेबल स्टोर कितना है 8 रुपए की रेट से है। ओके सॉरी, स्टोर है 12 रुपए की दर से है, 8 रुपए नहीं है, यहां पर 12 रुपीज है। आगे क्या कह रहा है, जो रेम्यूनरेशन है ऑपरेटर का वो 10 रुपए पर डे की दर से है। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑपरेटर 10 रुपए। ठीक है, ये सब खर्चे हैं 8 ओवर्स के, यानी 8 घंटे के। यहां पर अगर
कुछ कंजेस्टेड हो रहा है तो HOURS, ऑड आवर्स के 8 घंटे के ये खर्चे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है, सही है। इतने पे ही आपको सॉल्व करना है, तो बस कुछ नहीं करना है आपके लिए। देखो ये यहां पर टोटल करो, 10, 12, 22 और 5 कितने हो रहे हैं, 27 रुपए हो रहे हैं। 27 रुपए को भाग कर दीजिएगा 8 से, 8 तिया होता है 24, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0, 8 तिया 24, फिर से बचा 6, 8 सत्ते होते हैं कितने, 56, 4 बचा, 8 पंजा कितना होता है 40, भाग खत्म हो गई, यानी 3.375 निकल करके आया। ओके, अब इसको यहां से हटा दीजिए, रप्पे काम करने का था, ठीक। 27 रुपए हैं, यानी 27 के अपॉन में ये 8 करना है और इससे यही निकल के आया 3.337। यहां पर क्या करना होगा, यहां पर 12,800 ये पूरे वर्ष के हैं, ये इससे डेप्रिसिएशन लगाओ, इस पे कर लो, वर्किंग नोट में कर लो, 12,800 डिवाइडेड बाई कितने, 1800, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब 18 से इनके लिए भाग करेंगे, 18 का पहाड़ा याद होगा, 18 सत्ते होते हैं कितने, 126, कितने बचे यहां पर, 2 बचे, पॉइंट लगाइएगा, जब 2 बचे 18 एकम 18 होता है, फिर कितने बचे, 2 बचे, 18 एकम कितना होता है, 18 ही होता है, मतलब एक एक ही आता रहेगा, यानी 7 रुपए 11 पैसे ये यहां पर आएगा, 7 रुपए 11 पैसे। 3 अंकों तक ले जाना चाहो ले जाओ। अब वो कह रहा है कि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 40% है वो डेप्रिसिएशन का। अब 7 रुपए 11 पैसे का 40% का मतलब 2 जीरो से पॉइंट यहां लगा दो भैया, 0 का 0, 0 ये आ गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते कितने होते हैं 28, कितने के 2, 2 4 के बाद 2, 2 4 के बाद 2 रुपए 84 पैसे, यानी 2 रुपए 80, 4 84, 4 ही 4 आ रहे हैं, ठीक है। इनका लास्ट में कर दो टोटल, निकल गया आंसर। भाई इतना बड़ा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे बड़ा 1-2 पॉइंट और दे देंगे, ठीक है। और अब इसका आंसर हम लोग निकालते हैं, और आंसर देखिए कितना होता है, 5 और 1 6 और 4 होता है कितना, 10, और 7 1 8 और 4 12, और 1 हासिल का होता है 13, 3 1 4 और 8 12, और 1 यहाँ पर भी आया कितना 13, 3 और 7 10, 2 12 और 4 16, 3 और 7 10, 2 12 और 4 16, और 1 हासिल का 17। तो ये इस तरह से आएगा 17 रुपये 33 पैसे, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर कर लीजिएगा।